ट्रंप और मोदी के महा मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में है। दुनिया का सुपर पावर अगर आपके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे खड़े होकर सम्मान दे रहा है तो इस तस्वीर पर पूरा भारत गर्व करेगा। अच्छी तस्वीरें आई हैं अमेरिका से, सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़, लेकिन अगर पीएम मोदी अमेरिका में हैं और ट्रंप ये कह रहे हो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, तो विदेश की खबर भी दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे और विदेश की धरती से भी गर्व करने वाली तस्वीर आएगी, तो बात उसकी भी करूंगा, विस्तार से करूंगा। लेकिन आज कौन सी खबरें हैं जो आप देखने वाले हैं, चलिए पहले वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात मोदी ट्रंप की मुलाकात की ही करूंगा। अमेरिका में ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अमेरिका पहुंचे और इस बार अमेरिका में मोदी और ट्रंप की दोस्ती की नई केमिस्ट्री देखने को मिले। विस्तार से चर्चा करेंगे, जुड़े रहिएगा। दूसरे खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ आखिरी दौर में है, लेकिन मध्य प्रदेश में निवेश का महाकुंभ शुरू होने वाला है। भोपाल बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्वागत में तैयार हो रहा है। हर दिन आपको तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट दिखाता हूं। आज फिर एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आपको नौकरी देने देश विदेश के उद्योगपति आ रहे हैं आपके प्रदेश में, तो ये आपके हित की खबर है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर समिट नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन फिर बता दूं, इन्वेस्टर समिट मतलब आपके जेब में पैसा, आपके घर में रहने वाले बच्चों को नौकरी। इसलिए जरूरी खबर है, कौन कौन आपके बच्चों को नौकरी देने आ रहा है और इतने बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो कहां रुकेंगे, हर तस्वीर विस्तार से दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे उज्जैन की प्रियंका कदम के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप सोच रहे होंगे तो इसमें गलत क्या है, लेकिन इसी वीडियो के आधार पर प्रियंका की नौकरी खतरे में आ गई है। दरअसल प्रियंका कदम ने दिव्यांग कोटे से नौकरी पाई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। पहली खबर क्या है, मिस कर दिया है। ट्रंप बोले मोदी आपको बहुत मिस किया। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप गले लगने की, और दूसरी तरफ ये मुस्कुराहट देखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी से ज्यादा खिलखिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी आप समझिए कि किस तरह से अमेरिका खुशी से झूम रहा है। राष्ट्रपति आपको कितने खुशी से स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए कहता हूं कि जब ऐसी तस्वीर आएगी तो विदेश की भी खबर बताऊंगा, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री विदेश में पहुंचकर इस तरह की मुस्कुराहट और भरोसा लेकर आए तो विदेश की खबर जरूर बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के अमेरिकी दौरे से वापस लौट आए। अमेरिका दौरे पर मोदी ट्रंप के रिश्ते में नई गर्मजोशी देखने को मिली, नई केमिस्ट्री देखने को मिली, एक नई तरह की दोस्ती देखने को मिली। कई तस्वीरें आई हैं, आज विस्तार से एक एक तस्वीर पर बात करूंगा। कितनी ताकतवर तस्वीर है, ये पूरी खबर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोदी का अमेरिका जाना, ट्रंप को गले लगाना और ट्रंप का इस तरह से मुस्कुरा देना, इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है। चलिए खबर बता देता हूं। तस्वीर देखिए, मोदी और ट्रंप दोनों एक दूसरे से गले मिले। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने और मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ये दोनों की पहली मुलाकात थी। उसके बाद की बनने के बाद की ये पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप की याद दिलाई। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री कई तस्वीरों में भी देखने को मिली। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब साइन कर रहे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी थामे उनके पीछे खड़े थे। सोचिए, अमेरिका जैसा सुपर पावर और उसके राष्ट्रपति कुर्सी पीछे खींच रहे। सोचिए कितना बड़ा सम्मान है, ये भारत का सम्मान है। इस तस्वीर को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर देश, सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े आदमी भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, या यूं कहें प्यार में, कुर्सी थामे खड़े हुए। इसके बाद ट्रंप ने अपनी किताब पर साइन किया और लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट, यानी आप महान हैं। ट्रंप के इस लाइन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसके बाद ट्रंप ने वो किताब प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की। मोदी ट्रंप की दोस्ती की केमिस्ट्री दिखाती तस्वीरों पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करें। विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। We missed you a lot. Here's some of our friends.
राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस मुलाकात में सबसे बड़ी लाइन रही जिसके बाद मोदी और ट्रंप की नई केमिस्ट्री ही दिखी। ट्रंप ने मोदी का हाथ थामकर कहा, वी मिस्ड यू अ लॉट। इस तस्वीर की खूब चर्चा। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति अगर आपके देश के प्रधानमंत्री का हाथ थामकर ऐसा अपनापन दिखाएं तो ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और मैं ये कह रहा था कि ये भारत के लिए गर्व की बात है। खूबसूरत पल है। एक बार फिर सुन लीजिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनिए। We missed you a lot. Here's some of our friends. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. We missed you. इस महामुलाकात के बाद क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं जिसका भारत पर असर होगा, ये भी ध्यान से देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात आतंकवाद पर प्रहार की कर लेते हैं। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आएगा। हाँ, भारत आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का भी संकल्प लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद अमेरिका भारत को और ज्यादा रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरण देगा। इतना ही नहीं, F-35 यानी F-35 फाइटर जेट देने के लिए भी अमेरिका तैयार हो गया है। AI को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। अब AI के लिए भारत और अमेरिका दोनों देश मिलकर काम करेंगे। यह मुलाकात भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते के लिए भी अहम रहा। पीएम मोदी और ट्रंप ने करार किया है कि 5 साल में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को डबल करने का लक्ष्य रखा है। और इसका विस्तार से विश्लेषण करने के लिए मैं अमृत तिवारी के पास लेकर चलूंगा आपको। अमृत तिवारी के पास लेकर जाऊंगा दिल्ली, और इस मुलाकात पर अमृत तिवारी आपको जो बताएंगे वो भी आपको सुनना चाहिए। आपको ये जो इतनी बड़ी मुलाकात हुई है इसके मायने क्या हैं, विदेश नीति के आधार पर अमृत तिवारी बताएंगे कि आखिर ये मुलाकात कितनी अहम है। 2030 तक भारत अमेरिका के बीच व्यापार $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। आप समझ गए, ये वो जरूरी बात थी जो आपको बताना था। ये तो बात मुलाकात के मायने की हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिका दौरे में कुछ ऐसी बातें कही जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बात विकसित भारत की भी हुई, रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र हुआ, और हां, अडानी पर भी सवाल किया गया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए जरा। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है, और भारत का पक्ष है शांति। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी।
मोदी ट्रंप की तस्वीरें दिखा दी, क्या बड़े फैसले हैं विस्तार से बता दिया और पीएम मोदी की बड़ी बातें भी सुना दी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती में एक नई केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, जब मैं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं, अचानक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें क्यों दिखाता हूं? इसलिए दिखाता हूं क्योंकि अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति अगर कहे कि वी मिस यू अ लॉट, इस तरह की गर्मजोशी, इस तरह की मुलाकात, आप समझिए कि कितने अहम मायने हैं इसके, कितने महत्वपूर्ण हैं ये, कितनी मुलाकात ये असर करने वाली है देश में। आप समझ गए? इसलिए इन तस्वीरों को मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, लगातार दिखा रहा हूं। और विदेश नीति पर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर, डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह की गर्मजोशी से मुलाकात पर क्या फायदा होगा देश को, यह मैंने आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बता दिया। लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने और देश की ताकत जो बढ़ी है, इस पर बात करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको जोड़ा है, लेकिन अमृत, बिना आपसे बात किए विदेश नीति पर मन नहीं भरता है। मेरे दर्शक मुझे कई बार कहते हैं कि अमृत तिवारी से तो पूछिए एक बार कि डोनाल्ड ट्रंप जिस गर्मजोशी से मिले प्रधानमंत्री मोदी से, इसका मतलब क्या है, और भारत की आर्थिक स्थिति, व्यापारिक रिश्ते और राजनीतिक संदेश का विश्लेषण कर दीजिए अमृत तिवारी। इसके बाद अगली खबर पर जाऊंगा। अमृत। ज्ञानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से बिल्कुल ही जुदा है। पहली बात यह है कि भारत के साथ और अमेरिका के बीच हम व्यापार की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो ट्रेड डिफिसिट है, यानी कि व्यापार में जो अंतर है, वो $100 बिलियन का है। और इस बार जो है ट्रंप और मोदी ने यह फैसला किया है कि ये जो अंतर है उसको कम किया जाएगा, और साथ ही साथ दोनों देशों ने कमिटमेंट की है कि अपने दोनों देशों का जो व्यापार है वो $500 बिलियन तक के लिए पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो सामरिक है, यानी कि ताकत की बात है। 5th जनरेशन फाइटर जेट देने की बात चल रही है, जिसमें F-36 शामिल है। वो भारत को टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ मुहैया कराएगा। सबसे बड़ी जो वॉर चल रही है AI को लेकर के, उसमें भी अमेरिका भारत की मदद करेगा। और इसके बदले में अमेरिका को क्या चाहिए? वो चाहिए कि जो टैरिफ लग रहा है, जो शुल्क लगते हैं उत्पादों पे, भारत उसको कम करे। भारत की जो है इस पे जो है लगातार बातचीत भी चल रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है ज्ञानंद जी, वो ये है कि भारत हाल के वर्षों में बाइडेन सरकार में अपने पड़ोसी मुल्कों से बुरी तरह से घिरा रहा, और सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश था। और ट्रंप ने एक शब्द में कह दिया है कि जो बांग्लादेश का मामला है उसको हैंडल करने के लिए मोदी काफी है, यह जिम्मेदारी मैं प्रधानमंत्री मोदी को देता हूं। यानी कि जिस तरह के जिन शत्रुओं की चर्चा होती थी, आशंकाओं की चर्चा होती थी, उसमें भारत कहीं ना कहीं जो एक बलवान के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। और दूसरी बात है कि भारत के जो एंटी एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे देशों में रह के काम करते हैं, खासतौर पे खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनके लिए भी ट्रंप ने संदेश दिया है कि देखिए हम 26/11 का जो अपराधी है उसको तो आपको सौंप ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एक सूची तैयार कर रहे हैं जो भारत विरोधी कदम जो उठाते हैं और अमेरिका की शरण में बैठे हैं। और साफ साफ इशारा गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर है, जो लगातार खालिस्तान मूवमेंट को हवा देता रहता है। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल और पंजाब खालिस्तानी गैंग, और इसको मैं, चूंकि भारत की राजनीति को भी समझने वाले लोग हैं, इसलिए ये जो खालिस्तानी और पन्नू की बात आपने कर दी है, कहीं ना कहीं पंजाब और फिर इस तरह के आतंकवाद पर भी अंकुश लगेगा। बाकी जो बात आपने कही मुझे लगता है उसको दोहराने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम समय में आपका इतना विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। अगली खबर क्या है आपको पता है? अगली खबर है भोपाल से मोदी और उद्योगपतियों का भोपाल में स्वागत है। जिस तरह से मैंने दिल्ली चुनाव की कोई तस्वीर नहीं छोड़ी, महाकुंभ की कोई तस्वीर नहीं छोड़ी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की कोई भी तस्वीर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे और ये मेरा दावा है कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट की एक एक तस्वीर इतने विस्तार से दिखाऊंगा, क्योंकि आपके घर पैसा आने वाला है।
आपके बच्चों को रोजगार मिलने वाला है, आपके बच्चों को नौकरियां मिलने वाली हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं, बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं, आपके जिले में बहुत पैसा आने वाला है, आपका जिला समृद्ध होने वाला है। और इसलिए मध्य प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियां वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा निवेश लाने की तैयारी, सबसे ज्यादा पैसा लाने की तैयारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। राजधानी भोपाल दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। निवेशकों के रुकने के इंतजाम 5 स्टार से लेकर हेरिटेज होटल तक किए गए। निवेश के लिए आने वाले मेहमानों के खाने पीने से लेकर आने जाने तक सब कुछ बहुत बारीकी से जांचा परखा जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में क्या क्या तैयारी हो चुकी है, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं, पूरा विश्लेषण विस्तार से कर देता हूं। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मानव संग्रहालय पूरी तरह से तैयार है। इन्वेस्टर समिट के तहत होने वाले कार्यक्रम मानव संग्रहालय में ही होना है। इसके लिए संग्रहालय को 4 अलग अलग भागों में तैयार किया गया है। एक बार ध्यान से स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य कार्यक्रम के लिए मानव संग्रहालय में सबसे बड़ा डोम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी डोम में रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम यही होगा। इस डोम में करीब 3000 लोग बैठ सकेंगे। 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। डोम के अंदर बड़ा मंच बनेगा, लेकिन मंच पर किसी के बैठने की व्यवस्था नहीं होगी। मंच पर सिर्फ पोडियम लगाया जाएगा। पोडियम से गेस्ट और निवेशक सिर्फ स्पीच देकर लौट जाएंगे। मंच के ठीक सामने 60 वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत बड़े बड़े उद्योगपति यहीं बैठेंगे। और जानकारी देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। मानव संग्रहालय के अंदर एमपी पवेलियन बनाया जा रहा है। करीब 6000 वर्ग फुट से ज्यादा के एरिया में इस पवेलियन को तैयार किया जा रहा है। पवेलियन में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति की प्रदर्शनी लगेगी। राज्य की अलग अलग संस्कृतियों की झलक भी इस पवेलियन में दिखाई देगी। मुख्य कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। और क्या होगा? मानव संग्रहालय का तीसरा हिस्सा पीएम लाउंज होगा। इसे करीब 12000 वर्ग फुट से ज्यादा के एरिया में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी लाउंज में विश्राम करेंगे। इसी लाउंज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। मुख्य कार्यक्रम में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां रुकेंगे। ये पूरा लाउंज प्रधानमंत्री मोदी के लिए आरक्षित रहेगा। और क्या होगा? इन सब के अलावा एक समिट हॉल भी बनाया जा रहा है। इस समिट हॉल में अलग अलग विभागों और सेक्टर के स्टॉल लगेंगे, जिन पर निवेशकों को हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अलग अलग विभागों के प्रेजेंटेशन भी यही होंगे। इतने विस्तार से खबर बताऊंगा ना कि आपको लगेगा कि आप खुद संग्रहालय में मौजूद हैं। यह तो थी बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के लिए देश और विदेश से हजारों छोटे बड़े उद्योगपति आएंगे। हजारों, ये भी तो बताना पड़ेगा। देखिए, देश के उद्योगपतियों की बात करूं तो सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी आधिकारिक सहमति दे दी है। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आने वाले हैं। इन उद्योगपतियों के अलावा भी 20,000 से ज्यादा निवेशक इस समिट में आने के इच्छुक हैं। जैसे जैसे लिस्ट फाइनल होती जाएगी आपको सब बताता रहूंगा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है। और जब इतने बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो कितना निवेश आएगा, मतलब कितना पैसा आएगा। जब इतने नामचीन मेहमान आ रहे हैं, वो आपके यहीं तो पैसा खर्चा करने आ रहे हैं, तो उनके रुकने का इंतजाम भी उतना ही लग्जरी किया जा रहा है। इसके लिए टेंट सिटी से लेकर 5 स्टार होटल्स तक में क्या तैयारी की गई है, सब कुछ आपको इतने दिनों से बता ही रहा हूं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने वीआईपी गेस्ट को रुकवाने के लिए लग्जरी प्लान तैयार किया है। इन्वेस्टर समिट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को रुकवाने के लिए राजधानी भोपाल की 126 साल पुरानी सदर मंजिल को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। हालांकि सदर मंजिल की हेरिटेज होटल में बदलने का काम पिछले 7 सालों से चल रहा था, लेकिन अभी तक इसमें मेहमान नहीं ठहरे थे। अब इन्वेस्टर समिट के दौरान पहली बार सदर मंजिल में वीआईपी मेहमानों को ठहराया जाएगा। इस सदर मंजिल हेरिटेज होटल में लग्जरी डाइनिंग से लेकर राजे रजवाड़ों की तरह शाही बेडरूम तैयार किए गए हैं। राजधानी भोपाल के शानदार व्यू को दिखाने
अलग से जगह बनाई गई है। हेरिटेज होटल के अंदर क्या तैयारी की गई है और यहां क्या कुछ खास है, क्या खास है, सब कुछ दिखाने के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे सदर मंजिल के अंदर पहुंच गई। देखिए रंजना की ये रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। जब यहाँ पर निवेशक पहुंचेंगे तो लग्जरी होटल्स में उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सदर मंजिल हेरिटेज होटल की हैं और ये जब यहाँ पर जो टूरिस्ट, जो निवेशक हैं, जो आयोजक हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो यहाँ पर ठहरेंगे तो नवाबी दौर की शानो शौकत से रूबरू होंगे। सदर मंजिल एक नए रूप में तैयार हुई है और इसका जो लुक है वो बेहद ही लग्जरी है। आपको दिखाते हैं कि जितना आलीशान होटल बनाया गया है उतना ही ज़्यादा रेस्टोरेंट एरिया भी आलीशान है और इसका नाम दीवाने खास है। इस डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जो पावर ऑफ जो बेगम्स हैं उसके नाम से भी यहाँ पर है, क्योंकि जो बेगम है वो रूल बनाती थी और लीड भी किया करती थी। यहाँ पर इसे बिना किसी छेड़छाड़ के संवारा गया है और एक एक जो चीज़ है नक्काशी को लेकर उसका भी बेहद ध्यान रखा गया है। जिस जगह पर मैं अभी बैठी हूँ उसी जगह पर जब तमाम बाहर के आए हुए लोग यहाँ पर बैठेंगे, निवेशक, उद्योगपति और विदेशी मेहमान, तो वो इस होटल की खूबसूरती को निहार भी सकेंगे, क्योंकि ये तो कहा ही जाता है कि राजधानी, और ये है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल वो बेहद खूबसूरत है, झीलों का शहर है। लग्जरी हेरिटेज स्वीट है जिसमें आपको स्वागत, वेलकम भी बहुत अलग अंदाज में हो रहा है यहाँ पे। और आप देखिए शाही शौकत यानी जो शानो शौकत है उसके हिसाब से ही इस रूम को, इस लग्जरी हेरिटेज स्वीट को डिज़ाइन किया गया है। रंजना ने कुछ भी नहीं छोड़ा, जो आप देखना चाहते हैं सब जगह चली गई, एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद किया, आपको सब कुछ दिखा दिया। इसी का मतलब विस्तार न्यूज़। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अपने मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी पूरी तरह से तैयार है और मध्य प्रदेश में पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, खूब पैसा आने वाला है। पैसा आएगा तो साथ में रोजगार भी लाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कौन सी खबर है? समय हो गया है 8:25 और 8:30 के बाद भव्य कवरेज, दिव्य कवरेज और शानदार कवरेज। मध्य प्रदेश मेयर चुनाव की इतनी शानदार कवरेज कि आप पहली बार टेलीविजन में देखेंगे कि क्या नगर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का ये हो सकता है, छत्तीसगढ़ मेयर चुनाव। लेकिन बात अभी मध्य प्रदेश की करूंगा, इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिक्स ही रहेगा, मिक्स रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करूंगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ मेयर चुनाव की बात करूंगा। अब मध्य प्रदेश की एक खबर है, जान लीजिए। खबर क्या है? वायरल है मैडम। दिव्यांग कोटि की अफसर नाचते हुए वायरल हैं। अब ये नाच रही हैं तो बवाल हो गया है और खूब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन की रहने वाली प्रियंका कदम ने पढ़ाई लिखाई की, फिर MPPSC की तैयारी की, साल 2022 में सिलेक्शन हुआ और प्रशासनिक अधिकारी बन गई। यहां तक कहानी में सब कुछ सामान्य, भाई साहब, सब कुछ सामान्य था। लेकिन ट्विस्ट आया साल 2025 में, यानी कि अब इसी महीने। क्या आया? जब प्रियंका कदम के डांस करते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वायरल वीडियो MPPSC की परीक्षा और उसके बाद तूल पकड़ता विवाद। क्या है पूरा मामला? सब कुछ विस्तार से समझ लीजिए। चलिए बता देता हूं। उज्जैन के प्रियंका कदम का सिलेक्शन MPPSC 2022 के लिए हुआ था, वह भी दिव्यांग कोटे से। प्रियंका ने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी दिया था। दावा किया कि वो अस्थि बाधित दिव्यांग है, यानी कि ऐसी दिव्यांग जिनकी हड्डी में चोट लगने की वजह से कोई अंग प्रॉपर काम नहीं करता है। सर्टिफिकेट दिखाने के बाद प्रियंका का सिलेक्शन MPPSC में हुआ और प्रियंका जिला आबकारी अधिकारी बन गई। आबकारी अधिकारी बनने के बाद नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के अध्यक्ष ने प्रियंका के पुराने कुछ वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से निकलवा कर दावा किया कि प्रियंका का जो दिव्यांगता है,
जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। वीडियो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में प्रियंका ढोल के थाप पर जमकर नाचती नजर आ रही हैं, तो एक और वीडियो में स्कूल गेम्स में दौड़ लगाती दिख रही है। प्रियंका का सर्टिफिकेट भले ही उन्हें दिव्यांग बता रहा है, लेकिन इन वीडियोस को देखकर कोई नहीं कह सकता कि प्रियंका दिव्यांग है या उनके पैर में जरा भी समस्या है। इन सभी वीडियोस को शेयर कर दिव्यांगता पर सवाल उठाने वाले नेशनल एजुकेट यूथ यूनियन के सदस्य राधे जाट का क्या कहना है, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करूंगा। सुनिए। अगर देखा जाए तो जैसे दूसरे स्टेट में या यूपीएससी में होता है कि जब भी कोई ऐसा विकलांग का या किसी हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट अगर वो लगाता है तो उसका है सीधी जो है वहाँ के एम्स जो दिल्ली में, वहाँ पर उसकी जांच होती है, उसके बाद ही उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देना है और उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। वीडियो सामने आने के बाद और ये सारे सवाल जो अब हवा में तैर रहे हैं, उनका जवाब जानने के लिए विस्तार न्यूज प्रियंका के घर पहुंचा। जब उनकी दिव्यांगता पर सवाल हुआ तो प्रियंका कदम एक्सरे रिपोर्ट दिखाकर जवाब देती हैं। प्रियंका का दावा है कि उनके कूल्हे के पास वाली हड्डी खराब हो चुकी है, जिसके बाद उनकी सर्जरी पर पैरों में रॉड डाली गई है। प्रियंका का कहना है कि दिव्यांग का मतलब केवल व्हील चेयर पर बैठना नहीं, उन्हें डांस का बहुत शौक है, इसलिए खुशी में खूब डांस करती हैं। प्रियंका की मां कहती हैं कि बेटी ने ये मुकाम पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। प्रियंका को डांस करने का शौक है, इसलिए वो पेन किलर खाकर डांस कर लेती हैं। अरे ऐसा भी शौक नहीं पालना है कि दवाई खा के डांस करो, मेडिसिन लेकर क्यों डांस करना भाई। ठीक है, आप खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन अब ये ना कहिए कि दवाई खा के नाचते हैं। पहले प्रियंका के घर से ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करूंगा। चाय की दुकान लगाने वाले की बेटी आज कहीं ना कहीं पद पर तो आ चुकी है, लेकिन पद पर ऐसा आरोप लग रहा है कि इन्होंने दिव्यांग के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाकर अपनी शासकीय नौकरी पाई है। पूरी तरह से जो आरोप है निराधार है। मेरे पास जो मेरी सर्जरी है वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टरों के सबूत है मेरे पास में। और ये जो मेरे पैरों में इम्प्लांट्स लगे हैं, मैं खुद जीता जागता एक उदाहरण हूँ। दोनों मेरे पैरों में 40-40 स्टिचेस आए हैं। पहली बात तो मैं इंसान हूँ, खुश रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखती हूँ, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखती हूँ और अपने आप को चाहती हूँ कि सभी व्यक्ति मेरे जैसे मुझसे इंस्पायर हो, क्योंकि मैं भी अरुणिमा सिन्हा जैसे कई दिव्यांगों से प्रेरित होकर आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जब वो इतनी अस्थिबाधित, इतनी मुसीबतों से यदि पहाड़ चढ़ सकती है, तो क्या मैं 5 मिनट डांस करके अपने आप को एक सामान्य महिला के तौर पर नहीं बता सकती। कहीं ना कहीं जिस प्रकार अब आरोप लग रहा, हो सकता है कि शासकीय कार्यों में आपके ऊपर कोई मामले भी दर्ज हो या सरकार आपके ऊपर एक्शन ले, तो कितना आप अपने आप को प्रिपेयर मानती हैं? मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भी, मेरा परिवार भी और मेरे साथ के शुभचिंतक भी मेरे साथ तैयार है और मेरे डॉक्टर्स वगैरह सभी तैयार है। मैं पूरी तरह से जिस भी तरह के मैं पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यूँ कहूँगी सारा गलत है, लेकिन अगर वो उसको क्या बचपन से ही शौक है थोड़ा सा मतलब कि डांस करने का, लेकिन हम नहीं रहते जब थोड़ा सा कर लेती हूँ। जिस दिन उसका बर्थडे था तो हमें भी बुलाया था, पर इसने, हम यहाँ पर पार्लर में बिजी रहते हैं दोनों माँ बेटी, तो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन ये सर वगैरह सब स्टाफ के थे, बच्चे लोग, उनके साथ में थोड़ा सा किया था इसने, तो थोड़ा कर सकती है गोली खा। मम्मी जी गोली खिला नहीं कराना, इसीलिए तो सवाल उठते हैं। ठीक है प्रियंका जी, मान लेते हैं कि आपको डांस करने का शौक है और खुश रहने के लिए आप डांस करती हैं, लेकिन प्रियंका जी, पेन किलर खाने से दर्द खत्म हो सकता है, लेकिन दिव्यांगता खत्म नहीं हो सकती है। अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर किसी दिव्यांग का हक मारेंगी तो आपके ऊपर सवाल उठेगा ही। सवाल सिर्फ प्रियंका पर नहीं है, सवाल एमपीपीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी है। इसी सवाल का जवाब लेने हम एमपीपीएससी के कार्यालय पहुंचे। अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये आयोग जो है वह मूल प्रमाण पत्रों से जो मिलान करता है और उसके पश्चात, मिलान करने के पश्चात जो भी जानकारी है, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन प्रमाण पत्रों को सत्यापन की अनुशंसा के साथ ही उसके पश्चात ही उसकी नियुक्ति किए जाने के संबंध में सूचनाएं संबंधित विभागों को देता है। क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से यहाँ संभव ही नहीं है कि जितने लोग परीक्षा में या साक्षात्कार में। आप कह रहे हैं संभव नहीं है और आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि बताइए, टेबलेट खा के डांस करने वाले अधिकारी बन जा रहे हैं और कह रहे हैं हम दिव्यांग हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि हम केवल सर्टिफिकेट चेक करते हैं, सबकी जांच कराना संभव नहीं है। अगर आप जांच नहीं करा सकते तो एम्स जैसे अस्पतालों की मदद ले लीजिए, दूसरे राज्यों के आयोग से कुछ सबक ले लीजिए, लेकिन ऐसी गलती मत करिए। अब सच क्या है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अब पूरे मामले की हर तरफ चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया विस्तार से।